वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज फ्रेंड्स आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो 30 दिसंबर जो सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम था वो समाप्त हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम दे रहे हैं। उन्होंने हमें क्वेश्चन प्रोवाइड कराया है फ्रेंड्स व्हाट्सएप के माध्यम से, तो वही उन सब क्वेश्चन को आपके बीच शेयर कर रहा हूं। तो जो कैंडिडेट एग्जाम दे के आए हैं वो अपना आंसर मिला ले फ्रेंड्स, और जिनका एग्जाम आगे होने वाला है वो वीडियो को जरूर देखें फ्रेंड्स। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। और एक सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि बहुत सा प्रश्न है जो रिपीट किया जा रहा है। जैसे कोशिका का खोज कल भी पूछा गया था फ्रेंड्स, आज भी पूछा गया है रॉबर्ट हुक के। तो बहुत सा क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, तो आप लोग के लिए बहुत फायदा होगा। और देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या कर रहा हूँ कि जो 28 तारीख को जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट, उसका टोटल क्वेश्चन को, उसमें टोटल 75 क्वेश्चन, और आपका जो फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट का और जो 29 तारीख को एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स उसका आपका 100 क्वेश्चन सभी का पीडीएफ बना करके अपनी वेबसाइट पर दे दे रहा हूं फ्रेंड्स। वहां पर जा करके आप पूरा क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत फायदा है। कम से कम 4-5 स्कोरिंग आपका बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जब तक सेशन चलेगा फ्रेंड्स प्रत्येक दिन दोनों शिफ्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो पूछा जा रहा है उसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिएगा। तो देखिए आज पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि ओलंपिक खेल, ठीक है, ओलंपिक 2020 में कहाँ होगा। ओलंपिक खेल है जो 2020 में कहाँ होगा, तो आपका जापान का टोक्यो में होगा। करेक्ट आंसर जिन्होंने मारा होगा टोक्यो, उनको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी ध्यान से सुनते चलिएगा, ऐसा प्रश्न हो सकता है रिपीट होगा। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो बहुत बार बता चुका हूं फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और नोबेल गैसों की संख्या कितनी है, तो 6 है, ये भी याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार है जो किसके याद में दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल है जो क्या किए थे, डायनामाइट का आविष्कार किए थे। डायनामाइट का आविष्कारक कौन थे, तो अल्फ्रेड नोबेल। कब से दिया जा रहा है फ्रेंड्स, तो 1901 ईस्वी से दिया जाता है। स्वीडन देश के वे रहने वाले थे। तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा। तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में। और नोबेल गैस यानी अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, तो 6, ये भी याद रखें। अगला है फ्रेंड्स सार्क में कितने सदस्य हैं, तो देखिए मैं बताया था फ्रेंड्स सार्क में कितने सदस्य, कल भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो टोटल है क्या है, 8 है। सार्क के मुख्यालय के पूछा जाए फ्रेंड्स, परमानेंट मुख्यालय सार्क के कहाँ है, तो काठमांडू में पड़ता है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितना है, 8 है। सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स 4 नंबर सवाल में आपका, देखिए कौन कौन सा देश है फ्रेंड्स वो भी देख लिया आपका। टोटल पाकिस्तान अफगानिस्तान 2 हो गया, तीसरा में इंडिया हो गया, चौथा में नेपाल हो गया, पांचवा में मालदीव हो गया, छठा में बांग्लादेश हो गया, सातवां में श्रीलंका हो गया, आठवां में भूटान हो गया। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, इससे संबंधित पूछा जा रहा है तो इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। सार्क के कितने सदस्य हैं, तो 8 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में। कौन कौन सा देश है, तो याद कर ले फ्रेंड्स। हो सकता है आपको इस तरह से प्रश्न दे कि इनमें से कौन है जो सार्क का सदस्य नहीं है, तो आप सबको याद रखिएगा। चलिए सबका पीडीएफ आपको 1 घंटा के बाद में इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको मिल जाएगा। अगला सवाल है आपका कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो AK सिंह है जो आपका 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है। सवाल पूछा गया था आपसे बल का SI मात्रक क्या है, सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था, तो न्यूटन। ठीक है, बल का SI मात्रक है जो क्या है, न्यूटन है। इसी तरह से सब जो इंपॉर्टेंट SI मात्रक उसे याद करके जाएं। अगला पूछा गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू कब हुआ था, तो कब हुआ था शुरू, ये आपका 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था। चलिए अगला सवाल है, देखिए ये सब प्रश्न है जो आपका बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जो ड्राइवर का और बिहार पुलिस का, वो सब भी ये देखते चलें क्योंकि ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रश्न रिपीट होता है क्योंकि जीके GS है सभी जगह कॉमन रहता है फ्रेंड्स। चलिए फिर पूछा गया था सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है, तो सबसे साक्षर राज्य कौन सा आपका है, केरला है, सभी जानते हैं। तो केरला जिन्होंने मारा होगा उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पूछा गया था कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो इसके आपको 1885 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। और इसके संस्थापक कल पूछा था, तो समझ सकते हैं। देखिए कल के में पूछा था कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो A.O. ह्यूम थे फ्रेंड्स। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WBC बनर्जी थे। और पूछा जाए फ्रेंड्स तो कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयबी थे। फिर आपको पूछा जाए कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो आपका एनी बेसेंट थी। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। कल पूछा गया था कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, A.O. ह्यूम ने। आज पूछा गया कब किया गया था, तो 1885 ईस्वी में। कहाँ किया गया था फ्रेंड्स, तो आपका याद रखिएगा कहाँ, मुंबई में आपका स्थापना इसका हुआ था। कहाँ हुआ था, आपका मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए सवाल पूछा गया था आपका कि फेसबुक के फाउंडर कौन है, यानी संस्थापक कौन है।
फेसबक के संस्थापक के बारे में पूछा गया था। तो फेसबुक के जो फाउंडर है, संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। अगला सवाल आपको पूछा गया था फ्रेंड्स कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? देखिए बहुत बार बताया, ट्रिक से बताया हूँ फ्रेंड्स। अंधा आदमी कच्चा पूरी कौन खाएगा? अंधा लोग खाएगा। मैं डेली पढ़ा रहा हूँ ये। तो आपका कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का था। पूछा गया था आपको फ्रेंड्स कि बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? बरगद है, उसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका है जो फिकस बेनघालेसिस। जिन्होंने ये मारा होगा उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद कर लें, बरगद का जो वैज्ञानिक नाम है वो फिकस बेनघालेसिस है। चलिए सवाल नंबर 13 देखिए, ये पूछा गया था कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? देखिए इस तरह से पूछा जा रहा है, इसरो के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? तो ये पूछा गया था सतीश धवन के बारे में। उसके बाद में आप पूछ दिया गया कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो आपका जो इसरो के स्थापना कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। देखिए तो इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था, तो इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। और कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में। और देखिए पूछा गया था आपको नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा के बारे में फ्रेंड्स। तो देखिए जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, जो प्रथम बार चंद्रमा पर गया था, कब गया था? तो आपको ही 1969 ईस्वी में ही गया था। तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। तो इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में, याद रखें। अगला पूछा गया था फ्रेंड्स कि वीटो पावर कितने देश के पास में है? तो सभी जानते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके 5 अस्थायी सदस्य हैं। कितने हैं? 5 अस्थायी सदस्य हैं। उन्हीं 5 के बीच में, उन्हीं 5 के पास वीटो पावर है। ठीक है, जिसमें रूस हो गया, आपका अमेरिका हो गया, चीन हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब है जो अस्थायी सदस्य, उन्हीं के पास में है जो वीटो पावर है। तो 5 टोटल है, तो 5 के पास होगा। चलिए पूछा गया था फ्रेंड्स कि आर्यभट्ट सैटेलाइट कब लॉन्च की गई? तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से, कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। इसी हिसाब से जिनका आगे एग्जाम है वो तैयारी करें, और जो एग्जाम दे के आए वो मिलाएं। तो आर्यभट्ट सैटेलाइट कब लॉन्च की गई थी? तो 1975 ईस्वी में आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। चलिए पूछा गया था मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार है जो कितना है, किस भाग में? तो भाग 3 में है। पूछा जा सकता है आपसे कि मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान में कहाँ से अपनाया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य है जो कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। तो मौलिक अधिकार किस भाग में पूछा था? तो ये भाग कितना में? आपका 3 में है। सवाल आपसे पूछा गया था कि ताजमहल की नींव कब रखी गई? नींव कब रखी गई? ठीक है फ्रेंड्स, तो नींव रखी गई थी कब? 1632 ईस्वी में आपका ताजमहल की नींव रखी गई थी, और बनकर तैयार हुआ था। खोला कब गया था? तो 1648 ईस्वी में। यानी कितना टोटल वक्त लग गया था? 8 साल इधर, फिर 16 वर्ष लग गया था ताजमहल को बनने में। 32 से लेकर के कितना है? 48 है। तो 32, 8, 40, 48। तो यही पूछा गया था कि ताजमहल की नींव किसने रखी, किसने नहीं, कब रखी थी? तो 1632 ईस्वी में। बनकर तैयार हुआ था 1648 में। पूछा गया था कोशिका का खोज। देखिए बार बार कोशिका की खोज किसने की, ये बार बार रिपीट हो रहा है। कल भी ये प्रश्न हुआ था, रॉबर्ट हुक ने किया था फ्रेंड्स। आज भी ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो ये सब प्रश्न जरूर याद रखें फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सा प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो आपको फायदा हो जाएगा इससे। अभी से देख करके रखिएगा। प्रश्न पूछा गया था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की थी? देखिए आपका अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किए थे फ्रेंड्स। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को शुरू किए थे 1995 ईस्वी में। ये भी सवाल देखिए आज पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में। सवाल आपका पूछा गया था फ्रेंड्स कि 2019 का पर्यावरण थीम क्या है? देखिए 2020 का तो भी पूछा था, जैव विविधता था फ्रेंड्स, और 2019 के पूछा था। तो 2019 का जो पर्यावरण का थीम था वो क्या था? तो वायु प्रदूषण था। क्या था? वायु प्रदूषण। तो ये सवाल आपका आरआरबी एनटीपीसी में आज के दिन में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। सवाल पूछा गया था कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं? 250 सदस्य होते हैं। राज्यसभा है जो कैसा सदन है? ये है जो आपका अस्थाई सदन है। कैसा सदन है? अस्थाई सदन है। इसका ये कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। सवाल पूछा गया था कीटों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, या तो फिर एटमोलॉजी किससे संबंधित है? इस तरह से कुछ सवाल था। एंटमोलॉजी के बारे में पूछा गया था, तो ये कीटों के अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। ये आपका सवाल पूछा गया था। अब फ्रेंड्स आप लोग फाइकोलॉजी की बात करें या माइकोलॉजी के, फाइकोलॉजी के अंतर्गत आपको शैवालों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। तो सबका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करके रखें। पीसी कल्चर, सेरी कल्चर, ठीक है फ्रेंड्स, ओलोरी कल्चर, ये सभी को याद करें। जैसे ओलोरी कल्चर, इसमें क्या होता है कि आपका सब्जी के अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में क्या किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है। ये सब का कॉन्सेप्ट आप लोग पूरा सब रट करके जाए फ्रेंड्स। इस सबसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपको कुछ आइडिया मिल रहा होगा। पूछा गया था आपका फ्रेंड्स कि OLED का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OLED का फॉर्म क्या होता है? तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड होता है।
ऑर्गेनिक, O फॉर ऑर्गेनिक, L फॉर लाइट, E फॉर इमिटिंग और D फॉर डायोड होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी बच्चे जो स्टूडेंट हैं उनके द्वारा अभी जो व्हाट्सएप के माध्यम से और फ़ोन कर करके टोटल आपको 23 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे फ्रेंड्स। तो मैं आप लोग को भी शेयर कर दिया। अब जब तक सेशन चलेगा फ्रेंड्स, प्रत्येक दिन मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा दोनों शिफ्ट का। और फ्रेंड्स उसके कल होकर करके जितना प्रश्न जो फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में पूछा है सबको मिला करके एक PDF के रूप में आप लोग को मैं अपने वेबसाइट पर प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, वेबसाइट पर जाए तो फ्रेंड्स वेबसाइट को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। ठीक फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक और शेयर जरूर बनता है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।